नमस्कार। माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। मौत से ज्यादा वह जीवन डरावना है जिसका कोई उद्देश्य न हो। हमास के हमले के बाद आज पूरी दुनिया इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की ओर देख रही है। इस यहूदी राष्ट्र पर हुए अब तक के जघन्यतम हमले के बाद आखिर उनके दिमाग में क्या चल रहा है। बेंजामिन नेतन्याहू के उदय को समझना, उनके राजनीतिक परिप्रेक्ष्य और नेतृत्व की उनकी शैली को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। इजराइल के इस प्रधानमंत्री की जड़ें न केवल उनके व्यक्तिगत अतीत की झलक देती है, बल्कि इजराइल के ऐतिहासिक और राजनीतिक परिदृश्य को भी सामने लाती है। ज्यादातर लोगों के लिए वह दक्षिणपंथी राष्ट्रवादी है, वहीं कुछ उन्हें ऐसा मध्यमार्गी मानते हैं जो अरबों के प्रति काफी नर्म है और हथियार जल्दी डाल देते हैं। नेतन्याहू 1991 से ही अरब और इजराइल के बीच की राजनीति के केंद्र बने हुए हैं। जब CNN को दिए एक इंटरव्यू में उनके शब्दों, गंभीरता और शैली ने इजराइल के भीतर और बाहर उन्हें चर्चाओं में ला दिया था। नील लोचर की किताब रेसिस्टेबल राइज ऑफ बेंजामिन नेतन्याहू तटस्थ ढंग से न केवल नेतन्याहू की जिंदगी बल्कि इस्लामी आतंकवाद के उभार, तेल की राजनीति और नेतन्याहू पर इजरायली मीडिया के अमेरिकीकरण के आरोप का भी विश्लेषण करती है। बीबी माई स्टोरी के लेखक खुद बेंजामिन नेतन्याहू है, जिसमें वह अपने परिवार, राजनीति के शिखर तक अपने सफर और पड़ोसी मुल्कों की अशांत राजनीति के बावजूद आम इजरायली का भरोसा जीतने की कहानी अपने शब्दों में कहते हैं। नेतन्याहू आज जो है उसमें यह किताब उनके परिवार का योगदान बताती है। जब वह अपने पिता से पूछते हैं कि वह कौन सा गुण है जो इजरायली प्रधानमंत्री में जरूर होना चाहिए, तब उनके पिता कहते हैं कि इजराइल के प्रधानमंत्री को शिक्षित होना चाहिए ताकि उन्हें क्लर्कों पर निर्भर न रहना पड़े। इस आत्मकथा में भावनाएं, विचार और आदर्श तीनों है। दूसरे राजनीतिक आत्मकथाओं की तरह इनमें तथ्यों को छिपाने की कोशिश नहीं की है। 650 पृष्ठ की यह किताब विभिन्न मुद्दों पर उनकी राय जानने का एक बेहतरीन और प्रामाणिक जरिया है। जब वह अमेरिका के बारे में कहते हैं कि इस मुल्क से उनके रिश्ते कभी बिगड़ नहीं सकते हैं, या जब वह ईरान के बारे में कहते हैं कि यह मुल्क भरोसे लायक नहीं है, तो वह अपनी भावना व्यक्त कर रहे होते हैं। इनके शब्दों में गुस्सा भी है, झुलझुलाहट भी है और आत्मीयता भी है। जब वह कहते हैं कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप से जबरदस्त कोई दोस्त नहीं हो सकता। पुस्तक बताती है कि उन पर उनके भाई योनी का बहुत प्रभाव था। एक अभियान के दौरान उनके भाई की कही गई वह पंक्ति, जिसे वह अपने जीवन में आज भी आदर्श मानते हैं, मौत से मैं नहीं डरता क्योंकि मेरी नज़र में वह जीवन ज़्यादा डरावना होता है जिसका कोई उद्देश्य न हो। 1976 में युगांडा के एक एटम बम में आतंकियों द्वारा हाईजैक एक प्लेन से निर्दोष लोगों को मुक्त कराने के एक अभियान में उनके भाई की मृत्यु हो गई थी। नेतन्याहू लिखते हैं कि योनी मर गया, लेकिन उसका खून अभी भी मेरी नसों में उबल रहा है। वह अच्छे हो या बुरे हो, खैर राजनीति है, लेकिन खासकर इजराइल और मध्य पूर्व के राजनीतिक इतिहास में उनकी जगह को समझने में ये दोनों पुस्तक मदद देती है। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में अन्य किसी खबर के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।